ठीक है, तो देखिए हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैनेजिंग यूजर्स पासवर्ड, कि किस तरह से आप यूजर के पास। हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये लैब में देखो कुछ नहीं करना आपको, ये लैब यूज करनी है तो आप इस कमांड को यूज मत करना, और यहां से भी ये यूज मत करना। अब यहां से क्या करोगे, यूजर मोड करोगे, तो आपको ये यूजर क्रिएट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। जैसे मैंने भी अपने सिस्टम पे यूजर क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है ये, ठीक, ऑपरेटर वन करके। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड आपको टाइप करनी पड़ेगी सबसे पहले, यूजर ऐड, ठीक है, ऑपरेटर वन करके। तो आप अपने सिस्टम में यूजर क्रिएट कर लोगे, क्योंकि यूजर क्रिएट करने की कमांड तो हम सीख चुके हैं यस कि सर। अपने सिस्टम पे यूजर कैसे बनाना होता है। तो देखिए इसमें पहले से बना होगा, ये आपको उसमें वो बनाना पड़ेगा। तो देखो मेरे सिस्टम पे क्या हो गया, यूजर क्रिएट हो गया। ये यूजर बनाने के बाद आपको अब यहाँ से काम स्टार्ट करना है। तो अगर आप इस यूजर को लॉक करना चाहते हो, तो मैंने आपको कल बताया था लॉक कैसे करते हैं, ठीक है। तो यस ये सर। चीज इन्होंने इस यहाँ पे बताई है कि इस यूजर का पासवर्ड क्या है, ये है स्टूडेंट। तो मैं इस यूजर को एक पासवर्ड भी दे देता हूँ आपके सामने। अगर सपोज मुझे इस यूजर को पासवर्ड देना है, कुछ भी दे सकते हैं जो भी आप इसमें देना चाहते हो, सपोज STUDENT स्टूडेंट, मुझे यही देना है पासवर्ड इसमें। तो यही पासवर्ड सेम टू सेम क्या कर सकते हो आप इसमें असाइन कर सकते हो। पासवर्ड की कमांड क्या है, पास WD, यस सर। यूजर का नाम बताओगे, देखो पासवर्ड इसका सक्सेसफुली आ गया। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो थोड़ा सा आपको समझ करके इस लैब को करना है। तो जब भी आप इस लैब को करना स्टार्ट करोगे तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, अगर वो यूजर चीजें नहीं है तो आपको इसमें यूजर बनाना पड़ेगा, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मुझे इस मशीन में जाना है, तो ये मशीन मेरे पास तो है, चलो मैं इसमें जा सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं कहाँ पे आ गया, सर्वर, ये मशीन में आ गया मैं। पहले कहाँ पे था मैं, वर्क स्टेशन मशीन। सो इट्स अ रेडिट सेटअप, यस सर। कि जब आपको एग्जाम देना होगा तो मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा अकॉर्डिंग टू रेडिट। तो पूरा आपका प्रिपरेशन रहेगा आपका 8-10 दिन का। तो उसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे। वो आपको रेडिट की तरफ से लैब पूरी मिलती है ऑनलाइन, जिसमें आप ये सेम टू सेम लैब आप कर सकते हो परफॉर्म। अपने प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है उसके बेस्ड आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीजें आपको करनी होती है। तो ये पूरी की पूरी लैब प्रैक्टिस आप वहां पे कर सकते हो सेम टू सेम। देखिए नेक्स्ट क्या है, यूजर को लॉक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यूजर को लॉक कर सकते हो। तो लॉक करने के लिए कमांड क्या होती है, सूडो यहाँ पे क्यों लगाया गया, क्योंकि हम इस यूजर से काम करें। अगर मैं सूडो नहीं लगाऊंगा तो यूजर मोड, अगर किसी यूजर को आपको लॉक करना है, हाइपन कैपिटल में L लॉक करना है। लॉक किस यूजर को करना है, ऑपरेटर वन को करना है। तो ये परमिशन क्या आ गया, डिनाइड आ गया। तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा इसके आगे, सूडो कमांड लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सूडो कमांड इसीलिए तो यूज की गई है क्योंकि ये यूजर के पास क्या है, सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव के राइट्स हैं। तो हम इस पे काम कर सकते हैं, और इस पे पासवर्ड आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा। क्लियर। यस सर। तो यहां से हमने दिया और इसको पासवर्ड दे दिया, ये पासवर्ड असाइन हो गया। दोबारा से अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो दोबारा से आप इसमें चेक कर सकते हो कि वो यूजर लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कल एक कमांड बताई थी आपको, पास WD करके हाइपन कैपिटल में S करोगे, यस सर। और ऑपरेटर वन किया आपने इसमें, ऑपरेटर वन। तो केवल कौन देख सकता है, रूट दे सकता है। तो सूडो लगा दी हमने इसमें। तो मुझे पता चल गया कि पासवर्ड क्या हो चुका है इसका, लॉक टू उसका। लॉक हो चुका है। लॉक हो जाएगा तो आप इसमें काम कर पाओगे क्या, तो नो बता सर। रहे हैं कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेलियर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस यूजर को इस पे काम करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अकाउंट क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो लॉक को अनलॉक कैसे करते हैं, इस कमांड से करते हैं। तो देखो इस कमांड से क्या कर सकते हो, इस यूजर को अनलॉक कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर मोड यूज करना पड़ेगा, यस सर। हाइपन U अनलॉक करना है। अनलॉक किसको करना है, ऑपरेटर वन को करना है। अब मैं जब ये कमांड चला रहा हूं तो नहीं चल रही, तो क्या लगाना पड़ेगा इसके आगे, सूडो लगाना पड़ेगा। तो ये अकाउंट अनलॉक हो गया,
चाहो तो आप चेक कर सकते हो इस कमांड से। इस कमांड से आप क्या करोगे, चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पासवर्ड अप्लाई हो गया, सेट हो चुका है, और यहाँ पे पीएस लिखा गया। पहले क्या रहता, एल के लिखा रहता, लॉक। पहले हमने इसमें जब चेक किया था तो क्या लिखा रहता, लॉक आ रहा था। कहाँ देखा था हमने इसको, एल के, क्या रहा था ये, लॉक। अब ये सेट हो चुका है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही ना। Yes, sir. अब देखिए ये पढ़ो पहले, ये क्या कह रहा है आपसे, पढ़ो, ये क्वेश्चन है इसका, पढ़ो। इसमें क्या पॉलिसी लगानी है हमें, चेंज द पासवर्ड पॉलिसी। ऑपरेटर 1 के लिए आपको पासवर्ड पॉलिसी चेंज करनी है। टू रिक्वायर अ न्यू पासवर्ड, मैं चाहता हूं कि हर 90 दिन के बाद वो नया पासवर्ड चेंज, पासवर्ड हर 90 दिन में चेंज करो सिक्योरिटी रीजन से। Yes, sir. कंफर्म दैट पासवर्ड इज सक्सेसफुली सेट। तो उस यूजर का पासवर्ड आपको 90 दिन के लिए रिजर्व करना है कि 90 दिन के बाद वो दोबारा से फिर अपना पासवर्ड चेंज करेगा। तो इसके लिए कमांड क्या होती है, चेंज कमांड होती है। तो चेंज कमांड से हम क्या कर सकते हैं, किसी पासवर्ड की एज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ch एज, चेंज एज। तो चेंज कमांड होती है। तो इसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे, हम बार बार इसमें सूडो लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि बार बार सूडो ना लिखूं, तो मैंने सूडो -i कर दिया। Yes, sir. तो मैं कहां पे आ गया, क्योंकि ये कमांड एक्चुअल में बैकग्राउंड में जो चलते हैं वो किससे चलेगी, रूट से ही तो चलेगी। Yes, sir. तो मैं इंटरेक्टिवली रूट से क्या कर लिया, मैंने लॉग इन कर लिया। मुझे रूट का पासवर्ड नहीं पता था, क्योंकि ये यूजर रूट अकाउंट, इसकी परमिशन है कि रूट के थ्रू कोई भी काम कर सकता है। Sir. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेज कमांड डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। Sir. तो मैंने इसमें लिखा चेज -n, मैक्सिमम आपको जो टाइम आपको डिफाइन करना है Yes, sir. 90 डेज, ऑपरेटर 1, ये हो गया। Yes, sir. आपने इसमें लिखा चेज -l, एल का मतलब इसके बारे में आप उसमें लिस्ट करना चाहते हो, ऑपरेटर 1, इसके बारे में पूरा बता देगा। यहाँ पे कितना आगे देखिए, अब मैक्सिमम 90 जो days. पॉलिसी इसकी जो लग गई है वो ये लग गई, देखिए 90 डेज के लिए। 90 दिन के बाद से अपना पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो पहली पॉलिसी देखो ये लग गई, यहाँ पे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर कमांड से क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे अब कितना हो गया इसका, 90 डेज हो गया, चेंज हो चुका है। अब मुझे ये पॉलिसी भी डिफाइन करनी है कि जब यूजर पहली बार लॉगिन करे, फर्स्ट टाइम, Yes, sir. तो उसे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़े। जो मैंने पुराना पासवर्ड दिया वो डाले और नया पासवर्ड अपना चेंज। तो हर कंपनी में पॉलिसी होती है कि जब यूजर को पासवर्ड दिया जाता है तो ये पॉलिसी लगाई जाती है, जब यूजर लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम तो वो अपना पासवर्ड क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर चेंज नहीं करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो नया पासवर्ड डाल के ही आप क्या कर पाओगे, लॉगिन कर पाओगे। तो ये पॉलिसी इसमें क्या कर दोगे, लगा दोगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपका, -d, नंबर ऑफ डेज कितना करना है आपको, 0। आज ही आज अभी के अभी आपका क्या कर दो, पासवर्ड इसका डिलीट हो जाएगा और नया पासवर्ड अप्लाई करने के लिए बोलेगा। तो चेंज ऑन फर्स्ट लॉगिन, पासवर्ड आपको क्या करना है, फोर्सफुली चेंज कराना है। तो डी करके 0 कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको देख लो कि एक्चुअल में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। देखो हो गई, पॉलिसी अप्लाई होगी। देखो पहले क्या रहा था, ये लिखा रहा था इसमें, देखो। Yes, sir. तो अब देखो क्या लिखा रहा है, पासवर्ड मस्ट बी चेंज, Password must be changed. ठीक है। तो आपको चेंज करना पड़ेगा आपका पासवर्ड, ये लिखा है, देखिए पूरा रहा है, मस्ट बी चेंज्ड, चेंज्ड होना चाहिए आपका जब आप फर्स्ट टाइम पे लॉगिन करोगे तब। ये पॉलिसी भी हमारी लग गई इसमें। अब ये बता रहा है कि जब आपको इसमें लॉगिन करके चेक करो, तो मैंने इसमें क्या किया, लॉगिन किया। तो देखिए मैं लॉगिन कर पा रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे इसमें लॉग आउट करना पड़ेगा, एक बार और लॉग आउट करना पड़ेगा। अब यहां से दिखाता हूं, ये बता रहा है कि आपको इसका पासवर्ड देना पड़ेगा। तो पासवर्ड इसका क्या था, STUDENT, स्टूडेंट, या रेडेट होगा शायद, पासवर्ड इसका रेडेट होगा। क्या पासवर्ड दिया, देखो इन्होंने रेडेट ही ने, Yes. दोबारा से भी रेडेट दिया। करंट पासवर्ड फॉर सूत123, ये पासवर्ड अप्लाई किया, न्यू पासवर्ड। तो मैंने इसमें दिया रेड हैट। कह रहे अपना करंट पासवर्ड दो पहले, दोबारा से फिर मैंने रेड हैट दिया इसमें,
अब नया पासवर्ड दो, FOR4SOOTH 123, FOR4SOOTH 123। तो देखिए नया पासवर्ड क्या होगा, देखिए फर्स्ट लॉगिन पे चेंज होगा। पहली बार मैंने किया था तो मेरे पासवर्ड मुझसे क्या हो गया था, गलत हो गया था, तो बता रहा है ये भी। लास्ट जो आपने किया वो लॉगिन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपका पासवर्ड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो फर्स्ट लॉगिन पे कैसे पासवर्ड चेंज करते हैं ये पॉलिसी भी हमने इसमें लगा के देख ली। नेक्स्ट कह रहा है एग्जिट करके बाहर आ जाओ, बस इतना काम खत्म हो गया। तो हम इसमें से एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट यूजर से एक छोटा सा काम और करना है कि सपोज आपको एक अकाउंट बनाना है, वो अकाउंट में चाहता हूं कि 180 दिन के बाद वो अकाउंट क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। या मैं चाहता हूं कोई बंदा 10 दिन के लिए आया है, 20 दिन के लिए आया, 20 दिन के बाद उसका अकाउंट बंद हो जाए अपने आप ही। तो ऐसी कुछ पॉलिसी अगर आपको लगानी है कि कितने दिन के बाद वो अकाउंट अपने आप क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो ई का मतलब क्या होता है, एक्सपायर कर सकते हो। चेंज कमांड के साथ ई लगा दोगे और यहाँ पे बता दोगे किस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सपायर करना है। अगर आपको नहीं पता कि 30 दिन के बाद क्या डेट आएगी तो आप ऐसे पर पता कर सकते हो। तो ये कमांड होती है डेट कमांड। तो इस डेट कमांड से आप क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। आपने इसमें लिखा डेट -d, नंबर ऑफ डेज बता दो, प्लस का साइन लगा दो, जितने दिन के बाद आपको ये पर्टिकुलर अकाउंट आपको बंद करना है। जैसे मैंने लिख दिया इसमें 30 दिन, तो 30 दिन के लिए वो पर्टिकुलर क्या होगा, 30 दिन के बाद क्या डेट रहेगा, प्लस परसेंटाइल f कर दो। तो देखो पूरा निकल के आ गया। 30 दिन के बाद कितना तारीख होगा, ये मंथ कौन सा होगा, ये, या मुझे कुछ और करना है 20 दिन के बाद करना है तो 20 दिन के बाद की डेट निकल जाएगी इसमें। या 2 से दिन निकालना है तो 2 से दिन के बाद देखो क्या आ रहा है, 2021-11 आ रहा है आपका, दिख रहा है ये। सर ये तो जैसे एक्सपायर होने के बाद है, मतलब नहीं नहीं, ये तो केवल डेट बताया कि उस दिन क्या है। अभी देखो मैंने कहा कि 10 दिन के बाद क्या डेट पड़ेगी, तो आप उसे काउंट करोगे, अपने कैलेंडर में देखोगे। कह रहे कैलेंडर में देखने तो नहीं, आप यहीं से सीधा सीधा डेट का फॉर्मेट निकल जाएगा। मैं कहता हूं कि 7 दिन के बाद क्या तारीख पड़ेगी, तो बता रहे हैं ना 7 दिन के बाद क्या है, 29 तारीख आएगी। आ गया ना अपने आप ही। यस सर। तो इस तरह से जब भी आपको कोई पर्टिकुलर डेट के फॉर्मेट में निकालना है चीजें, तो मैं इसमें निकाल दे कोई बंदा 31 डेज के बाद क्या रहेगा, तो बता रहा है कि 31 डेज के बाद क्या आएगा, ये पर्टिकुलर तारीख। तो 30 दिन के लिए कोई बंदा आया है, या 30-31 दिन के लिए आया है, 33 दिन के लिए आया है, 40 दिन के लिए आया है कोई चीज, आपको जितने पर्टिकुलर डेज के लिए, सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है 45 डेज का है, उसके लिए मुझे 4-5 अकाउंट बनाने हैं 45 डेज के लिए। तो ये पर्टिकुलर देखो तारीख है। अब कैसे करोगे, चेंज कमांड क्या चलेगी, चेंज कमांड आप यूज करोगे। -e का मतलब एक्सपायर करना है कोई भी अकाउंट। ये अपने डेट लिख दी। ऑपरेटर 1 के लिए देख लेते हैं, ऑपरेटर 1 अभी ये अकाउंट कब एक्सपायर होगा, पहले इसका बारे में देख लेते हैं पहले हम। तो इसको ये जो अकाउंट है वो कब एक्सपायर होगा, तो इसके बारे में मैंने अभी लिखा था इसमें -l, और यहां पे हम डालते हैं इसमें चेंज कमांड। देखो क्या लिखा है, ये कब एक्सपायर होगा, नेवर, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट अकाउंट कोई भी एक्सपायर नहीं होता, ऐसे वो चलता रहता है। बट मैं एक्सपायर की पॉलिसी लगाना चाहता हूँ कि इतने दिन के बाद ये अकाउंट क्या हो जाए, अपने आप भी एक्सपायर हो जाए। तो परमिशन अभी डिनाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें सूडो नहीं लगाया, सूडो लगा दिया। अब दोबारा से देखो अब ये अकाउंट कब एक्सपायर होगा, आगे अपने आप। तो जब भी आपको कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लगानी है कि इतने दिन के बाद ये अकाउंट क्या हो जाए, एक्सपायर, तो उतने दिन के बाद क्या होगा, वो अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ पे, ठीक है। तो अकाउंट की एक्सपायर पॉलिसी आप कैसे ऐसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे पहले जितने दिन के बाद आपको लगाना है उतने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख दो, प्लस लगा करके। अगर मैं केवल ऐसे देखता हूं उसमें, अगर मैंने यहाँ पे केवल ऐसे लिख दिया और ये नहीं लिखा, तो ये पूरा फॉर्मेट बताएगा कि 45 डेज के बाद क्या डेट आएगी, तारीख ये पड़ेगी।
बट उसको मुझे क्या करना है, फॉर्मेट में चेक करना चाहता हूं, ठीक है ना, परसेंटाइल करके, परसेंटाइल एफ, तो डेट के फॉर्मेट में दिखाएगा प्रॉपर, किसमें दिखाएगा, डेट के फॉर्मेट में दिखाएगा। क्लियर? चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसकी फाइल में जा सकते हो। आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। ये इसकी फाइल होती है। ये चाहो तो ये पॉलिसी कहां डिफाइन कर सकते हो, यहां पे भी डिफाइन कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि सूडो करके आप यहां जाओगे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, आप यहां से भी क्या कर सकते हो, पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो। तो आपने लिखा है इसमें सूडो स्लैश ईटीसी, ईटीसी के अंदर एक फाइल होती है लॉगिन डॉट डी ई एफ एस। क्या फाइल है, लॉगिन डॉट डी ई एफ एस, लॉग इन, अपने आप क्यों नहीं, अच्छा विम नहीं लिखा मैंने इसमें, वही मैं क्यों इसमें आ रहा क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी चीज लिखी रहती है इसमें, दिख रहा है। मैक्सिमम डेज क्या लिखे हैं, इतने लिखे हैं, मिनिमम डेज कितने लिखे हैं, ये लिखे हैं, मिनिमम लेंथ, एज कितनी है, कब एक्सपायर होगा, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। मिनिमम डेज चेंज करना है, अगर आपको कमांड याद नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या, फाइल में चेंज कर लो, सब लिखा रहता है इसमें, ठीक है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि आप यहाँ पे आओ, चेंज कर सकते हो। पासवर्ड मैक्सिमम डेज कितना करना है आपको, 180 डेज। तो यहाँ पे आप आओ, पासवर्ड मैक्सिमम डेज 180 डेज कर सकते हो, ठीक है। ये है, ये सबके लिए हो जाएगा। बट ये किसके लिए होगा, एक एक के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा, जितने भी अकाउंट्स होते हैं सबके लिए हो जाएगा। बस ये लैब फिनिश कर दो, यहाँ से लैब को मैं क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, तो ये लैब फिनिश हो जाएगी। बस ये हो गया खत्म आपका। उसी तरह से ये लैब दी हुई है यहाँ पे, इन लैब को यूज करके देख लेना, ठीक है। चलो अब हम देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, और नया चैप्टर का नाम क्या होगा, 7 चैप्टर। सर एक क्वेश्चन सर, मैंने वो आपको फोटो सेंड किया था सर, वो भी इंस्टॉल नहीं हो रहा सर, मेरे सिस्टम में है। लाओ मैं अभी देख लेता हूँ उसको। कौन सी कमांड थी, इन्फो कमांड थी ना? या तो फिर सर मैं ये का इंस्टॉल करूँ काली आरपीएम हाइपन क्यू इन्फो, ये पैकेज आपको डालना पड़ेगा, बस इंस्टॉल हो जाएगा। देखो सपोज मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यम रिमूव इन्फो, मैंने इसमें से हटा दिया। क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग वुड रिजल्ट रिमूविंग द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड पैकेज सिस्टम। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, वो लैग हो गया तो सर एक बार बताया, फिर दोबारा से क्या होगा। हाँ मैं ये बता रहा था जैसे कि ये पैकेज का नाम ये होता है, यस सर। ये पैकेज का नाम होता है, देखो दिख रहा है ये, यस सर। ये पैकेज बस ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले ये देख लो कि आपके उसमें वो पर्टिकुलर पैकेज है कि नहीं है। यस सर। आप एक काम करना, यस सर। ये वाला यहाँ से चेक करना है ऐसे करके, यम लिस्ट इन्फो करना। यस सर। तो यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं, ये इंस्टॉल्ड है। नहीं उसी तरह बस। से अगर आपको पी इन्फो करना है तो पी इन्फो का देखो पैकेज इंस्टॉल्ड है आपका। ये रेल के किसमें इंस्टॉल है, देखो ये एनाकोंडा के अंदर इंस्टॉल है, मेन वाले में, और ये एपस्ट्रीम के अंदर पड़ा हुआ आपका इंस्टॉल्ड है, ये भी देखो। तो मेरे पास दोनों पैकेज क्या इंस्टॉल्ड है। यस सर। उसी तरह से देखो मैन कमांड भी क्या होती है, ये चीजें होते हैं इसमें। मैन मैनुअल पेज का देखना है तो मैन से रिलेटेड कुछ और होगा उसका पैकेज का नेम। मैन से रिलेटेड देखते हैं, देखो ये मैन डीबी है डेटाबेस का पैकेज, और ये वाला ये पैकेज है मैन पेज का। अवेलेबल पैकेज देखो इसमें कुछ और भी है, मैन डीबी क्रॉन करके, मैन डीबी कुछ और करके,
ये दो पैकेज है, मैन डीबी मैनुअल पेज का जो डेटाबेस होता है वो अपडेट करने के लिए, और मैन पेज, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस सर। ये इंस्टॉल्ड है सब। तो ये देख लेना कि ये सारी चीज आपके पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो नहीं बनना है तो एक काम करना, रेल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेना, RHL वाला, उसमें वो होगा, ठीक है ना। यस सर। RHL चाहे तो 7 यस इंस्टॉल कर सर। लेना, या फिर अपना 8 इंस्टॉल कर लेना, जो भी आपको सही लगता है। वैसे मेरे पास तो अभी क्या है, वही है, ओके सर। cat/etc रेडिट रिलीज। तो देखो मेरे पास कौन सा इंस्टॉल है, 8.0। 0। तो आप इंस्टॉल कर लेना। यस नहीं तो सर। फिर मैं एक काम करूंगा, अपने सिस्टम पे काली लिनक्स इंस्टॉल करके एक बार उसमें देखूंगा तो कि सर उसमें क्या मैंने रीजन है। रेडिट क्या था, मैं साइट पे वो बोल रहे थे इसके आपको प्रीमियम लाइसेंस चाहिए, मतलब वो नहीं आपको साइन अप करना पड़ेगा, नहीं साइन अप नहीं, वगैरह कर लिया था अरे मैंने। कुछ नहीं करना पड़ेगा, यस मैं सर। आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके सर, क्लास चैप्टर ही भेज देना सर, मैं तभी कर हाँ, दूंगा सर। घर पे जैसे कि लैंडलाइन कनेक्शन है कि मोबाइल से यूज करते हो। दोनों चीज है सर। नहीं, हाँ तो दोनों है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोबाइल से करो तो 8 GB की इमेज होती है ना, इसलिए। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई है सर हाँ घर। चलो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा की कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहां से देखिए हमें स्टार्ट करना है ये पर्टिकुलर चैप्टर। तो चैप्टर 7 में हमें क्या करना है, कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल। कोई भी पर्टिकुलर फाइल है उस पर अगर आपको परमिशन अप्लाई करनी है तो परमिशन कैसे अप्लाई करोगे, ये टॉपिक हमें यहां से स्टार्ट करना है। यस तो सर। पासवर्ड पॉलिसी में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। नो सर। चलो, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से जो हम स्टार्ट करने से पहले, इसकी पहले कुछ थ्योरी है, पहले वो हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मिनट रुकना है। ओके सर। देखिए, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, यहाँ से तो हमें ये टॉपिक स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले परमिशन होती क्या है, ये पहले हमें डिस्कस करना है। इसमें कौन कौन से परमिशन इसमें हम लगा सकते हैं, कितने तरीके होते हैं उसको अप्लाई करने के, ये सारी चीज मुझे इसमें डिस्कस करनी है। तो इसमें दो तरीके होते हैं परमिशन को अप्लाई करने का। पहला प्रोसेस रहता है कि हम सिंबॉलिक मोड के थ्रू करते हैं, दूसरा रहता है कि आपका न्यूमेरिकल मोड के थ्रू परमिशन असाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, सिंबॉलिक मोड। सिंबॉलिक मोड से परमिशन कैसे असाइन करोगे, आवाज तो आ रही है ना आपको। यस सर, आ रही और सर। दूसरा है आपका न्यूमेरिकल मोड के थ्रू। तो ये दो प्रोसेस पहले मैं डिस्कस करूंगा, थ्योरी पहले, उसके बाद ये परमिशन अप्लाई करूंगा। उसके बाद में डिस्कस करना है ओनरशिप कैसे चेंज करते हैं, और तीसरा कंसेप्ट हमें इसमें डिस्कस करना है कि स्पेशल परमिशन कैसे लगाओगे आप सिस्टम के अंदर। अगर आपको स्पेशल परमिशन अप्लाई करनी है तो कैसे आप स्पेशल परमिशन अप्लाई करोगे। तो ये 3 कंसेप्ट इसमें मैं डिस्कस करने हैं। तो देखिए पहले मैं आपको यहां बताता हूं। तो सबसे पहले परमिशन हम लगाते क्यों है, ये बताओ। परमिशन सर। हाँ जी। सर किसी को वो क्या, तो किसी को कुछ रोकने के लिए जो उसकी परमिशन वगैरह, या सपोज फिर। मेरे कोई फाइल है यस सर। या कोई पर्टिकुलर आपका फोल्डर है, उसको कौन यूज करेगा कौन यूज नहीं करेगा, तो ये आपको कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, परमिशन में सर। परमिशन में डिफाइन करना पड़ेगा। सर। कोई फाइल या फोल्डर को यूज कौन करता है, या तो कोई यूजर यूज करेगा, यस सर। या कोई ग्रुप यूज करेगा, यस या सर। फिर क्या हो सकता है, कोई अदर बंदा हो सकता है। यस सर। ये सब अदर्स होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर पर परमिशन कैसे लगाते हैं, किसी भी यूजर के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, या किसी अदर्स के लिए। तो परमिशन
रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं। किसी भी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंपनी में कोई ऐसा तो कंसेप्ट होता नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सपोज एक सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, जो कुछ भी हो सकता है आपका। तो अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन असाइन करना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर फोल्डर जो बंदा यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको परमिशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो परमिशन को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका सिंबॉलिक मोड के थ्रू परमिशन असाइन कर सकते हो, और एक आप कर सकते हो न्यूमेरिकल मोड के थ्रू। तो किसी भी चीज की जो परमिशन होती है वो दो तरह से लग सकती है, सिंबॉलिक तरीके से और दूसरा न्यूमेरिकल तरीके से, जो हम परमिशन असाइन कर सकते हैं। अब कोई भी परमिशन जब आप सिंबॉलिक मोड के थ्रू असाइन करोगे तो हर किसी का अपना अपना एक सिंबल होगा। जैसे कोई फाइल है तो फाइल पे कोई परमिशन असाइन करनी, उसका भी अपना एक क्या होगा, सिंबल होगा। कोई फोल्डर होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ सिंबल होगा। कैसे कैसे पता चलेगा फाइल है फोल्डर है? जब आप यूजर में परमिशन असाइन करो तो उसका भी कुछ ना कुछ सिंबल होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको समझने हैं। परमिशन क्या हो सकती है, या तो रीड की परमिशन हो सकती है, या फिर क्या परमिशन हो सकती है, राइट की परमिशन हो सकती है, या फिर वो क्या परमिशन हो सकती है, एग्जीक्यूट की परमिशन हो सकती है। तो परमिशन तीन ही हो सकती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। जो आप किसी भी यूजर के लिए असाइन कर सकते हो, यूजर के लिए असाइन कर सकते हो, किसी ग्रुप के लिए असाइन कर सकते हो, या अदर्स के लिए असाइन कर सकते हो। अगर मैं इसे सिंबल में डिनोट करना चाहूं तो इसका मतलब हो जाएगा यहां पर आर। अगर मैं राइट करूंगा तो इसका सिंबल क्या बनेगा, क्योंकि हम सिंबॉलिक मोड के थ्रू सबसे पहले बात करेंगे, डब्ल्यू हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूट की बात करो तो क्या सिंबल बनेगा बताओ? ई सर। एग्जीक्यूट के लिए क्या करते हो, आपको एक्स करोगे। तो ई की जगह पे यहाँ पे सीधा एक्स लिया गया, एग्जीक्यूट। ठीक है। अगर कोई यूजर है उस पर कोई परमिशन अगर आपको असाइन करनी है तो सिंबल क्या बनेगा, यू। अगर कोई ग्रुप पे कोई परमिशन असाइन करे उसके लिए सिंबल क्या बनेगा, ये। और अदर्स के लिए क्या बन जाएगा सिंबल, ओ बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया कि यूजर, ग्रुप और अदर्स, जब परमिशन हम किसी पे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ऐड करना। प्लस का मतलब क्या होता है, कोई परमिशन हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। और जब आपको क्या करना है, कोई परमिशन हटानी है, इट मींस रिमूव करनी है, तो रिमूव का जो सिंबल बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस। एग्जैक्टली मुझे कुछ चीजें फिक्स करनी है, वही एग्जैक्ट परमिशन देनी है, एग्जैक्ट, या इसको बोलते हैं हम ओवरराइड करना। आप जो चाहते हो वही परमिशन असाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होता है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है, ये चीजें। ठीक है। तो ये चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना है कि जब कोई परमिशन आप लगाते हो सिस्टम में, तो उसमें ये कंसेप्ट होता है कि सबसे पहले यूजर होता है, उसके बाद ग्रुप होता है, उसके बाद हमेशा अदर्स आते हैं। ये फिक्स होता है। और हर किसी के लिए तीन तीन नंबर रिजर्व होते हैं। यूजर के लिए 3 हो गए, ग्रुप के लिए 3 हो गए, और अदर्स के लिए 3 हो गए। 3 का मतलब रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हो गए कितने हो गए, 3 3 3, 9 हो गए। तो ये पहला नंबर हमेशा फिक्स होता है, रीड का, दूसरा राइट का, तीसरा एग्जीक्यूट का। रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट फिक्स होते हैं पहले से, चेंज नहीं करते इसमें, पहले से प्री डिफाइन होते हैं। ये यूज कर सकते हैं आप इसमें। तो देखिए यही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। इसको हम वापस आते हैं और इसमें देखते हैं कि लिखा क्या है। यहां से
तो सबसे पहले एक वर्ड लिखा है कि फाइल परमिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे क्या करना होता है, हमें कंट्रोल लगाना होता है। एक्सेस कि कौन बंदा उसे एक्सेस करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल को, उस पर्टिकुलर फोल्डर को कौन एक्सेस करेगा कौन नहीं करेगा, ये चीज हम किसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फाइल परमिशन। तो फाइल सिस्टम इन द सेंस कि कोई पार्टीशन होगा, उसमें कुछ फाइल होंगी, फोल्डर्स होंगे, आप उस पर यूज करोगे। सो लिनक्स फाइल परमिशंस सिस्टम क्या है आपका, एक बहुत चीजें होती हैं कि आप चीजों को मैनेज कर रहे हो। चीजें जब आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो चीजें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, चीजों को सही तरह से यूज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको कंट्रोल देना पड़ेगा। तो यहां से देखिए, फाइल्स हैव 3 कैटेगरी ऑफ यूजर टू विच परमिशन अप्लाई, जिसके लिए आप परमिशन अप्लाई करते हो। तो कह रहा कि पहला कौन होता है, यूजर होता है। अभी मैंने बताया था कि जो परमिशन अप्लाई करेंगे वो किसके लिए कर सकते हैं, यूजर के लिए। दूसरा कौन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, अदर हो सकता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई देखिए, द फाइल इज ओन्ड बाय द ओनर, नॉर्मली वन हु क्रिएटेड द फाइल। कह रहे एक ओनर होगा जिसपे कुछ परमिशन होंगी। द फाइल इज ऑल्सो ओन्ड बाय द सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रुप बोल देते हैं। उसके अलावा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अदर्स बोलते हैं। तो परमिशन तीन ही चीजों पे लगा सकते हैं। उसकी 3 कैटेगरी होती है, या तो यूजर के लिए लगा सकते हो, या ग्रुप के लिए, या फिर अदर्स के लिए लगा सकते हो। ये चीज क्लियर आपकी यहाँ पे। तो जो यूजर के लिए लगाते हैं उसे बोलते हैं हम यूजर परमिशन, जो ग्रुप के लिए लगाते हैं उसे बोलते हैं हम ग्रुप परमिशन, और जो अदर्स पर लगाते हैं उसे हम अदर के लिए परमिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको भी शॉर्ट में समझाया था। परमिशन हो क्या सकती है, कह रखी या तो रीड की परमिशन हो सकती है, या राइट की परमिशन हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। क्योंकि फाइल के लिए जब रीड होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि आप रीड का मतलब क्या होता है, कंटेंट को, फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको आप रीड कर पा रहे, इसका मतलब आपके पास क्या परमिशन है, तो रीड अगर किसी को दोगे तो केवल कंटेंट को रीड कर पाएगा। कंटेंट को रीड का मतलब क्या होता है, कौन सी कमांड चला पाएगा। कंटेंट को रीड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, कैट कमांड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैट। मतलब वो कैट कमांड चला पा रहे हैं, इसका मतलब उस पर क्या परमिशन है, ये वाली परमिशन है। दूसरा क्या कर रहा है, कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी द फाइल नेम्स कैन बी लिस्टेड। अगर हम डायरेक्टरी के अंदर कोई चीज लिस्ट कमांड चला पा रहे हैं, मतलब एलएस कमांड चला पा रहे हैं, तो एलएस का मतलब कंटेंट को आप क्या कर सकते हो, केवल लिस्ट कर सकते हो। इसका मतलब वो रीड की परमिशन है उस पर। राइट का मतलब क्या होता है, कंटेंट में कोई चेंज कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके पास राइट की परमिशन है। फोल्डर का मतलब क्या होता है, एनी फाइल इन द डायरेक्टरी कैन बी क्रिएटेड बाय द क्रिएटेड और डिलीटेड। अगर मैं डिलीट कर पा रहा हूँ, क्रिएट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब उस पर राइट की परमिशन भी है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है कि आप उसको एज अ कमांड रन कर पा रहे हो। फाइल कैन बी एग्जीक्यूट एज अ कमांड। तो कभी भी फाइल पर हम एग्जीक्यूट जब देते हैं जब उसको हमें एज अ स्क्रिप्ट रन करना होता है। जब हम सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ते हैं ना तो उसको एज अ कमांड रन करना पड़ता है, तब वो रन होती है। जबकि यहाँ पे एग्जीक्यूट का मतलब होता है फोल्डर के अंदर जाना, कि किसी फोल्डर को आप एक्सेस कर पा रहे हो, आप उसके अंदर जा पा रहे हो, उसका मतलब उस पर एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो हर फोल्डर पर बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, तभी आप उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जा पाते हो। चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टरी के अंदर, रीड भी कर सकते हैं जा करके। फिर अबाउट फाइल्स एंड एक्सेस इट्स फाइल एंड फाइल्स परमिशन अलाउ इट। तो कह रहा है कि जब उसमें ये 4 चीज होंगी तभी आप क्या कर पाओगे, उसे एक्सेस कर पाओगे। अगर किसी पर्टिकुलर फाइल पर ये सारी परमिशंस नहीं है, केवल एग्जीक्यूट दे दिया आपने, तो फिर आप उसमें और कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो ये परमिशन भी उसके लिए कंपलसरी होती है। जैसे भी बताऊंगा प्रूव करके, तब ये चीज क्लियर होगी आपको। अब यहाँ नीचे बताया इसने कि इस पर परमिशन को देखते कैसे हैं। तो ls-l कमांड से क्या कर सकते हैं, परमिशन चेक कर सकते हैं किसी फाइल की या फोल्डर की। तो देखो ये परमिशन आपको इस तरह से दिख रही है। तो मैंने बताया था 3 का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 यूजर के लिए होते हैं, उसके बाद जो 3 होते हैं वो ग्रुप के लिए, उसके बाद जो 3 होते हैं वो अदर्स के लिए होते हैं। जो पहला नंबर होता है वो बताता है कि ये फाइल है कि फोल्डर है।
तो देखो यहाँ पे डी लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये डायरेक्टरी। तो ये बता रहा है कि कुछ सिंबल होते हैं। हाइपन का मतलब रेगुलर फाइल, डी का मतलब डायरेक्टरी, एल का मतलब लिंक। मैंने आपको बताया था कि लिनक्स में क्या होते हैं, फाइल के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। हर कोई चीज एक फाइल है, या तो रेगुलर फाइल हो सकती है, डायरेक्टरी फाइल हो सकती है, सॉफ्ट लिंक हो सकता है, ब्लॉक फाइल हो सकती है। अगर कोई हार्डवेयर की कोई डिवाइस है तो ब्लॉक हो सकती है, या फिर वो कैरेक्टर फाइल हो सकती है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में दो प्रकार की फाइल होती है, या तो ब्लॉक फाइल हो सकती है या फिर वो कैरेक्टर फाइल हो सकती है। स्पेशल पर्पज में या तो वो पी हो सकता है या फिर वो एस हो सकता है। इन नंबर से उसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाते हैं। परमिशन को असाइन करने के दो तरीके हैं। तो परमिशन जो असाइन करते हैं उसके लिए कमांड क्या यूज करते हैं हम, सी एच मोड। सी एच मोड का मतलब होता है चेंज मॉडिफिकेशन। क्या मतलब होता है, मोड को चेंज करना, मोड ऑफ द फाइल। फाइल पे क्या परमिशन आप चेंज करना चाहते हो, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिखा है चेंज मोड। मोड को चेंज कर रहे हो आप इसमें, ठीक है। तो परमिशन आर ऑल्सो कॉल्ड मोड ऑफ द फाइल, कि जब भी आपको कोई परमिशन चेंज करनी है तो या तो आप परमिशन सिंबॉलिक मोड से कर सकते हो। तो सिंबल दिए गए, यू का मतलब यूजर, जी का मतलब ग्रुप, ओ का मतलब अदर्स। यूजर, ग्रुप और अदर्स हो गया। अगर ए हो जाएगा, ए का मतलब क्या होता है, ऑल। अगर मुझे कभी तीनों पे परमिशन असाइन करनी पड़ी तो क्या लिखो, केवल ए लिख दो, तो वो यूजर पे, ग्रुप पे, अदर्स पे क्या हुई, एक साथ अप्लाई हो जाएगी। प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना। माइनस का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट परमिशन अप्लाई करना है या ओवर करना, एक ही बात है। आर का मतलब होता है रीड परमिशन। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट परमिशन। एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट परमिशन। तो ये सारे सिंबल आपको मैंने बताए थे अभी। यस सर। मैंने यहाँ बताया था प्लस का मतलब क्या होता है, चीजों को ऐड कर सकते हैं, और माइनस का मतलब क्या हो सकता है, चीजों को रिमूव कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको परमिशन ऐड करनी है ऐड कर सकते हो। आर का मतलब यहाँ पे होता है रिकर्सिवली। जैसे फोल्डर के अंदर 10 फोल्डर है, सब पे परमिशन अप्लाई करनी है तो क्या क्या लगा दोगे आप, कैपिटल में आर लगा दोगे। एक्स का मतलब क्या होता है, कोई फाइल है, फोल्डर भी है, तो फाइल पर एग्जीक्यूट मत दो, केवल फोल्डर पर दे दो, तो कैपिटल में एक्स लगा दोगे आप, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये परमिशन अप्लाई करके अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तब आपको ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ तक ये समझ में आ रहा है, ये सब क्या लिखा हुआ है, जीरो। अब यहां से देखिए न्यूमेरिकल मोड है, पहले मैं इसको समझा देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिकल। एक काम करते हैं, पहले हम सिंबॉलिक को देख लेते हैं, पहले न्यूमेरिकल बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले देखिए यहां से देखिए, एक मिनट देना बस, ठीक है। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर एक मिनट रुकना बस। तो देखिए कमांड हम क्या यूज करेंगे, सी एच मोड कमांड होगा। सबसे पहले मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ कि सबसे पहले क्या आएगा। कोई भी जब कमांड आप अप्लाई करोगे तो पहले आपको बताना पड़ेगा ये कमांड आप यूजर पे अप्लाई करना चाहते हो, ग्रुप पे अप्लाई करना चाहते हो, या अदर पे अप्लाई करना चाहते हो, या फिर क्या हो सकता है, ऑल। उसके बाद क्या करते हो, प्लस का साइन लगाते हो, प्लस लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो, या फिर आप क्या लगा सकते हो, इक्वल का साइन लगा सकते हो। ये मैं सिंटेक्स पूरा बता रहा हूँ कि क्या क्या लगेगा। जैसे कि इन्होंने सिंटेक्स में कैसे दिया, देखो, हु, व्हाट एंड विच। हु का मतलब किस पे लगाना चाहते हो परमिशन, यस सर। और क्या करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो, अब क्या देना चाहते हो उसको, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो ये सारा हो गया, या तो मैं किसी को रीड दे सकता हूँ, यस सर। राइट दे सकता हूँ, या फिर क्या दे सकता हूँ, एग्जीक्यूट। एक होता है ऑल। ऑल का मतलब उस पर वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर रीड भी हो जाएगा, यस सर। राइट भी हो जाएगा, और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो ये तीनों एक साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या दिया देखो इसमें, फाइल या फोल्डर। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये जो परमिशन है किस पे लगा रहे हो आप, फाइल पे लगा रहे हो या फिर आप किस पे लगा रहे हो, फोल्डर पर।
फोल्डर पे लगा रहे हो। तो देखो ये पूरा मैं कंसेप्ट आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या है, हमने chmod लिखा, एक पहले फोल्डर बना लेते हैं, mkdir करके मैंने स्लैश न्यू डेटा, ऐसे फोल्डर बना दिया मैंने इसमें, ठीक है। ये फोल्डर बनाने के बाद मैंने chmod कमांड इसमें अप्लाई की। मैंने कहा कि पहले एक मिनट ये और देखते हैं, पहले हम -ld स्लैश न्यू डेटा, परमिशन है क्या इस पर। अभी देखिए ओनर को क्या परमिशन, अभी देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, इसमें या तो हाइपन लगा होगा या फिर डी लगा होगा। इसका मतलब क्या है, वो फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है। उसके बाद इसमें लिखा होगा रीड राइट एग्जीक्यूट। तो पहला जो रीड राइट एग्जीक्यूट होता है वो किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है। दूसरा जो होता है इसमें, जैसे इसमें लिखा हुआ रीड एग्जीक्यूट, रीड हाइपन एग्जीक्यूट, ये किसके लिए है, ये ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए। उसके बाद इसमें रीड एग्जीक्यूट और लिखा है, अदर्स के लिए, ये किसके लिए हो गया, अदर्स के लिए। तो ये हमें छोटा सा एक आइडिया पता होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं कि परमिशन ये किसके लिए है, तो आपको पता चल जाए ग्रुप। ये परमिशन किसके लिए, ओनर के लिए। ये परमिशन किसके लिए, अदर्स के लिए। तो मैंने आपसे कहा कि अदर्स से सारी परमिशन हटा दो, तो कैसे हटाओगे, chmod ओ लगाओगे। क्या लगाना पड़ेगा आपको, ओ। मैंने कहा सारी परमिशन हटा दो। अभी है क्या इस पे, अदर्स पे रीड एग्जीक्यूट। हटाने के लिए क्या लगाते हैं हम, माइनस। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले सारी नहीं हटाता, केवल एग्जीक्यूट हटा देता हूं उसमें से। क्या हटा दो, केवल एग्जीक्यूट, ठीक है। और किस पर्टिकुलर फोल्डर से हटा रहे हो, न्यू डाटा से। अब आप इसमें देखो केवल क्या हटा, देखो एग्जीक्यूट। अगर आपको रीड भी हटाना है तो ये तो हटाने वाला प्रोसेस हो गया। अगर कोई कहता है कि सर परमिशन, फुल परमिशन अप्लाई कर दो या रीड एग्जीक्यूट अप्लाई कर दो, तो कैसे अप्लाई करोगे, पर चीजें वही रहेगी इसमें। ओ अदर्स पे क्या अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या लगाओगे, प्लस, प्लस का साइन लगाओगे। मैंने रीड भी अप्लाई कर दिया, राइट भी अप्लाई कर दिया, एग्जीक्यूट भी अप्लाई कर दिया। यस सर। रीड राइट एग्जीक्यूट, आगे से इसके पास, तो इस पे क्या मिल गया, रीड राइट एग्जीक्यूट मिल गया। यस सर। अगर आपको इस पे पहले से रीड एग्जीक्यूट है, मैं इसको भी फुल कंट्रोल देना चाहता हूं, ग्रुप को भी, तो क्या करना पड़ेगा, जी लिख दोगे इसके आगे, ठीक है। प्लस करना है, अभी रीड है उस पर, एग्जीक्यूट है, राइट नहीं है, तो केवल मैं क्या दे देता हूं इसमें, केवल राइट। अब चेक करो, इस पर फुल कंट्रोल हो गया। अगर कभी आपको सारी परमिशन सबसे हटानी है इसमें से, ये फोल्डर है, तो मैंने आपको बताया था कि सबके लिए क्या लगाते हैं हम, ए लगा देते हैं। यस सर, ओ लगे। आपने ये लगाया और मैंने एग्जैक्टली वही परमिशन दे दी। मैंने कहा कोई परमिशन इस पे मत दो, तो देखो क्या हो गया, सारी परमिशन हट गई इसमें से। देखो एक का मतलब ऑल, इक्वल का मतलब क्या बताया तुमने, क्योंकि प्लस यूज कर लिया, माइनस यूज कर लिया। इक्वल का मतलब एग्जैक्ट वही परमिशन है। एग्जैक्टली मैंने हाइपन 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 मतलब होता है नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं। अब मैंने ए करके केवल क्या दे दिया, इक्वली आर कर दिया, तो सबको क्या मिल जाएगा, रीड रीड रीड। अब मैंने यहां पे केवल क्या कर दिया, डब्ल्यू। अब क्या मिलेगा बताओ, राइट की परमिशन मिल जाएगी सर सबको, सबको राइट मिलेगा। और रीड हटेगा या रहेगा, सर रहेगा, क्योंकि वो तो हटाए नहीं। देखो ध्यान रखना है, ये हमेशा ओवरराइड करता है, हटा देगा। क्या करेगा, ओवरराइड करता है। एग्जैक्ट का मतलब वही, जो लिख रहे हैं वही मिलेगा। कभी भी ऑल करेंगे तो हमें जो पहले परमिशन दे रखी है वो भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, प्लस माइनस किसकी तरह काम करते हैं, अपेंड की तरह काम करते हैं। ओके सर। ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं, अगर आपने कोई चीज प्लस करके आर कर दिया, तो रीड पहले से जो अगर कुछ उस पे है तो रीड भी आ जाएगा उस पे, अपेंड होगा। ये हमेशा किसकी तरह काम करते हैं, अपेंड की तरह काम करते हैं। ये ओवरराइड नहीं करते, अपेंड की तरह काम करते हैं ये, ठीक है ना। जबकि
इक्वल किसकी तरह काम करता है? ओवरराइट किसकी तरह काम करेगा? ओवरराइट की तरह काम करेगा ये। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। दोबारा देखते हैं इसको एक बार हम। मैंने इसमें क्या किया, रीड एग्जीक्यूट कर दे तो सबको क्या क्या मिल जाएगा? रीड एग्जीक्यूट मिल जाएगा। अगर मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट कर दिया तो सबको क्या मिलेगा? सर इसमें तो आया नहीं सर, आर एक्स एक्स आर एक्स आर और थर्ड में एक्स ही है। कहाँ है थर्ड में एक्स? रीड एग्जीक्यूट, हाँ सर, ओके रीड सर। एग्जीक्यूट, हाँ रीड सर, एग्जीक्यूट। सर वो पहले वाले ने दिखा, ओके सर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रीड एड एग्जीक्यूट, यस रीड सर। एड एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट, ये होता है डॉट। ये अलग कंसेप्ट है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। ये तो पता चल गया आपका। यस सर। और यहाँ पे आपको ये बता रहा है सब, ये इसका फोल्डर का क्या होता है, नंबर होता है। अब देखो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे बताया देखो यही चीज यस सर। कि कोई परमिशन अप्लाई करने है, जी लगा दो, प्लस लगा दो, ऐसे लगा दो, इस तरह से परमिशन अप्लाई कर सकते हो। जी ओ एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप और अदर्स पे क्या करना है, हटाना है परमिशन, तो हट जाएगा ना। यस सर। ऐड करना है, ऐड हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप दो लोग भी यूज कर सकते हो, दो चीजें भी। जैसे कि मैंने कहा जी ग्रुप से और अदर से एक परमिशन हटा दो, रीड की परमिशन क्या हटा दो, तो देखो ग्रुप और अदर से क्या हट गया, देखो रीड हट गया। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा यूज कर सकते हो। तो रीड राइट एग्जीक्यूट, जो परमिशन आपको यहां से हटानी है वो हटा दीजिए, जो परमिशन आपको इसमें ऐड करनी है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा ऑल से क्या कर दो, परमिशन हटानी है, रीड राइट और एग्जीक्यूट, क्या हुआ होगा देखो, ऑल से क्या हटा दी इसने, सभी दिया था सर। रीड एंड एग्जीक्यूट। अगर ऑल पे प्लस करना है तो ऑल पे प्लस भी कर सकते हो गया। यस सर। अब यहां पे देखो अपेंड हो रहा है ये, अगर आपने केवल कितना लिखा हो रहा है ना, अपेंड हो रहा है ना, कुछ ऐसा तो नहीं कि पहले उसने रीड को हटा दिया हो, नहीं हटाए ना। तो अगर मैंने क्या कहा यहां पर, यूजर को मैंने कहा कि एग्जीक्यूट भी दे दो, तो देखो केवल यूजर को एग्जीक्यूट मिल गया ना, पहले वाली परमिशन उसने हटाई नहीं। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपेंड का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। यस सर। पहले वाला भी रहेगा, बाद में जो आपने ऐड किया वो भी रह रहा है इसमें, ये चीज है। तो इस तरह से ये वाला कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या कंसेप्ट है कि आप किस तरह से आप सिंबॉलिक मोड के थ्रू परमिशन दोगे। दूसरा कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल मोड। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है ये देखो, तो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं आता। देखो न्यूमेरिकल में नंबर आपको पता होना चाहिए। नंबर का मतलब अगर किसी को रीड देते हो, रीड की परमिशन देते हो तो उसका मतलब कितना होता है, 4 होता है। अगर किसी को राइट की परमिशन देते हो उसका मतलब कितना होता है, 2 होता है। अगर किसी को एग्जीक्यूट देते हो, एग्जीक्यूट, तो उसका मतलब होता है 1 नंबर। 4 का मतलब रीड, 2 का मतलब एग्जीक्यूट, 1 का मतलब ये। अगर मैं कहता हूं फुल परमिशन दे दो, फुल का मतलब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसमें परमिशन अपनी अप्लाई कर सकते हो। फुल परमिशन देनी है तो 4 दो, इसमें 2 दे दो, 1 दे दो। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई चीज आप लिखोगे तो ऐड करना पड़ेगा आपको। 4 का मतलब
रीड, दो का मतलब राइट, एक का मतलब एग्जीक्यूट। ये लेबल किस पे असाइन कर सकते हो, चाहे वो यूजर हो, ग्रुप हो या अदर हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है आपका। जैसे कि मैंने कहा 777, सर तो यहाँ पहले 7 का मतलब क्या हो गया, यूजर की बात कर रहे हो, पहले 7 का मतलब क्या हो गया, यूजर। हम यूजर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग नहीं होता, दूसरे 7 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसके लिए हो गया, ग्रुप के लिए हो गया। और तीसरे 7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए हो गया, अदर्स। अदर्स के लिए। तो यहाँ पे ऐसे चलेगा। अगर मुझे यूजर को क्या करना है, केवल रीड एग्जीक्यूट देना है, तो रीड का मतलब कितना हो गया 4, एग्जीक्यूट मतलब कितना हो गया 1, तो रीड एग्जीक्यूट मतलब 4 और 1 5, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ग्रुप को फुल कंट्रोल दे दो तो कितना होगा 7 ही रहेगा, और मैंने कहा यहाँ पे केवल इसको रीड दे दो तो रीड का मतलब केवल 4 रहेगा। तो कैसे लिखोगे आप, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 755, तो मतलब ओनर रूट को क्या हो गया फुल कंट्रोल हो गया, ग्रुप को क्या होगा रीड एग्जीक्यूट हो गया, और अदर को भी रीड एग्जीक्यूट हो गया। तो ऐसे इसमें दिया जाता है। देखो अगर कोई परमिशन नहीं देनी तो इसका मतलब होता है जीरो। क्या मतलब होता है उसका, जीरो। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जीरो का मतलब कोई भी परमिशन नहीं, रीड का मतलब 4 हो गया, राइट का मतलब 2 हो गया, एग्जीक्यूट का मतलब 1 हो गया। इस तरह से परमिशन अप्लाई करो। फुल कंट्रोल करना है तो रीड राइट एग्जीक्यूट होता है इसका मतलब। तो ये कैसे परमिशन अप्लाई करते हैं ये यहाँ पे आपको बताया गया। तो देखो मैंने इसमें ls एक फोल्डर नया बनाया, स्लैश ये बना दिया ls-ld करके स्लैश, इस फोल्डर में आ गए हम। तो फोल्डर पे भी देखिए ये परमिशन है, मुझे इस पर से सारी परमिशन हटानी है। तो कैसे हटाओगे, ये चीज है ch मोड 777 फुल कंट्रोल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 000, तो पहले जीरो का मतलब यूजर से हटेगा, दूसरा जीरो का मतलब ग्रुप से हटेगा, तीसरा जीरो का मतलब अदर से हटेगा। यस सर। देखो हट गया ना, पूरा फुल हट गया। अब मैं अप्लाई करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि रूट को क्या करो, रीड राइट एग्जीक्यूट फुल दे दो। तो फुल का मतलब ये, ग्रुप को रीड एग्जीक्यूट देना है मुझे, तो रीड एग्जीक्यूट मतलब 5, अदर को मुझे कोई कंट्रोल नहीं देना। तो देखो अब यूजर फुल कंट्रोल, ग्रुप रीड एग्जीक्यूट, अदर का मतलब कुछ नहीं। कल एक रिक्वेस्ट आई कि सर कम से कम रीड तो दे ही दो, तो रीड का मतलब 4। तो इस पे क्या हो गया, सीधे नंबर याद रख रहे हैं, नंबर कितना नंबर, है, बस नंबर सीधा वो आपको याद है, टाइप करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उससे भी इजी है सर, है ना सर? हाँ बिल्कुल आसान, इसी को यूज करते ज्यादातर हम। ओके, उसमें तो थोड़ा सा वो डिफरेंस ज्यादा था, हाँ इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बिल्कुल सेवन बिल्कुल, सेवन सेवन गोल हो गया या फिर 4 7 5। हाँ जी हाँ जी। तो बस आपको इसमें नंबर याद रखो, और बस ये एक सीक्वेंस याद रखो, पहले का मतलब यूजर, दूसरे का मतलब ग्रुप, तीसरे का मतलब अदर्स। अदर्स। मैंने कहा कि ग्रुप पे देना है, तो ये नहीं ये वाला चेंज कर दो, तो ये वाला चेंज का मतलब अदर का चेंज हो जाएगा। यस सर। मैंने कहा ओनर चेंज कर दो, तो ओनर में ये चेंज नहीं करना है, ये चेंज करना है। यस सर। तो बस सीक्वेंस आपको याद रखना है, सीक्वेंस पहले भी वही था आज भी वही है, चाहे वो सिंबॉलिक मोड का हो चाहे न्यूमेरिकल मोड का हो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हमारा, किसी भी पर्टिकुलर फाइल का, किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर का यूजर ओनर या ग्रुप ओनर आप कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक फाइल है, यही फाइल मान के चलते हैं, ये फोल्डर, इसका ओनर कौन है अभी, ग्रुप ओनर कौन है इसका, रूट। कि सर क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते ये वाला, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हो आप इसको, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड अलग है, कमांड क्या यूज करोगे आप इसके लिए, CHOWN CHGRP। अगर आपको ग्रुप चेंज करना है
तो कमांड क्या है, GRP है। GRP। ओनर चेंज करना है OWN। ओनर चेंज करने के लिए ओनरशिप, ये होती है ग्रुप ओनरशिप। तो दो कमांड होती है, बट ये जो ओनरशिप वाली कमांड है ये दोनों काम कर सकता है, ये भी चेंज कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट ये वाला जो कमांड है केवल ये वाला ओनरशिप चेंज करेगा। तो मैं आपके सामने एक यूजर बना लेता हूं, एक ग्रुप बनाता हूं। तो यूजर बनाया हमने, यूजर हम एक बना लेते हैं, ये बना दिया, इसको एक पासवर्ड दे दिया हमने यहां पर। एक पासवर्ड असाइन कर देते हैं और कमांड देते हैं PASS पास WD और -STD स्टैंडर्ड इनपुट। पासवर्ड मिल गया इसको। एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का नाम हमने रखा सेल्स। सेल्स नाम से ग्रुप बन गया। एक अकाउंट नाम से बना देते हैं, ठीक है। ये तो मैं इस पर्टिकुलर फाइल का, इस पर्टिकुलर फोल्डर का यहाँ पे ओनर बनाना चाहते हो, किसको, इस यूजर को। तो CHOWN करोगे और नाम क्या है, ये रखा आपने। फोल्डर का नाम क्या है, ये रखा आपने यहाँ पर, ठीक है। चेंज करो, चेक कर लो, LS-LD/ आगरा। ओनर कौन बन गया इसका, ठीक है। उसी तरह से ग्रुप ओनर चेंज करना है, तो यहाँ पे कमांड क्या होगी, CHGRP। ग्रुप किसको बनाना चाहते हो, ग्रुप का नाम क्या रखा था मैंने, सेल्स। तो सेल्स क्या बन गया इसका, ग्रुप ओनर। तो जब भी आपको यूजर ओनर चेंज करना है, ग्रुप ओनर चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। क्या मेरे पास कोई और यूजर है मेरे सिस्टम में, हाँ बहुत सारे यूजर और भी हैं। जैसे ऑपरेटर बने, किसको, CHOWN मैंने बताया था दोनों काम कर सकता है। ये क्या कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर 1 कॉलर लगा दो, इसी को मुझे ग्रुप ओनर बनाना है इसमें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसी नाम से क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप बन जाता है। यस सर। तो इसमें पहला होता है ओनरशिप के लिए, दूसरा होता है ग्रुप ओनर। यस सर। तो देखिए अब देखते हैं क्या चेंज हुआ, देखो दोनों चेंज हो गए। यस सर। केवल आपको ग्रुप ओनर चेंज करना है, सर। तो यहां से ये वाला हटा दो, ये यूजर ओनर होता है। और ये नाम चेंज करना है, सपोज मुझे इसका ग्रुप ओनर बनाना है अकाउंट को। तो देखो अब की बार ये तो वही रहा, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये दोनों काम कर सकता है। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं कि आपको जब क्या करना है, केवल ग्रुप ओनर चेंज करना है तो CH ओन। यहाँ पे CHGRP कमांड डिस्कस नहीं की गई, ठीक है ना, बस केवल बता दिया है कि ये देखो CHGRP कमांड भी होता है जो क्या कर सकता है, आपका ग्रुप चेंज कर सकता है। कॉलन यूज करोगे तो कॉलन के बाद जो होता है वो CH ओन लगाओगे, कॉलन के बाद हमेशा क्या होता है, ग्रुप होता है। ये पहले वाला क्या है, यूजर है। एक कंसेप्ट और है कि आप इसमें डॉट भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, डॉट। जैसे मुझे यहां पे क्या करना है, चेंज करना है, तो मैंने यहां पे क्या किया, इसमें लिखा STUDENT स्टूडेंट और कॉलन कर डॉट करके STUDENT स्टूडेंट। देख गया आपका, ये कौन है, ओनर, और ये कौन है, ग्रुप ओनर। तो पहले वाला क्या हो गया, ओनर, दूसरा क्या हो गया। तो कंसेप्ट कई सारे हैं, जैसे यहाँ पे ये छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, तो ऐसे भी क्या कर सकते हो आप, इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है। इसकी देखो एक्सरसाइज दे रखी है वही सेम, यहाँ पे ये ग्रुप का नाम दिया हुआ है, तो इन एक्सरसाइज को कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक यूजर ओनर ग्रुप ओनर चेंज करने में। नो सर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा स्पेशल परमिशन। क्या परमिशन है आपको देनी, इसमें चेंज करनी। स्पेशल परमिशन कैसे चेंज करोगे आप इसमें, ये देखिए यहां से
तो कभी आपने सुना है इसके बारे में, स्पेशल परमिशन क्या होती है? हाँ जी, नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ी कुछ अलग से परमिशन मिलेगी। देखो आप इसको पढ़ के मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या कह रहा है। ये देखो स्पेशल परमिशन, पूरा जो टॉपिक बचा है वो इतना बचा। यस सर। हेलो। 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 हाँ जी बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है सर, वो आवाज कट गई थी सर। बताओ पढ़ करके इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। चलो पहले एक छोटा सा बताओ इसका मतलब क्या है, इतना ही बताओ, छोड़ो सब छोड़ दो, पहले इतना बताओ इसका मतलब क्या हो गया। The file execute as the user that सर जो फाइल एग्जीक्यूट एज द रन यूजर दैट ओवर द फाइल। सर सर भी समझ में आ रहा है सर। देखो इसमें फोल्डर के लिए नहीं लगाते कभी भी, ये वाला जो परमिशन है वो कभी फोल्डर पर नहीं लगाते, केवल फाइल पे लगता है। चलो ये आसान है, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले मैं आपको यही बताऊंगा, ये वाला बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, और फिर आपको ये बताऊंगा, तीन चीजें बताऊंगा, तो आप केवल इसको पढ़ो पहले आप। यूजर विद रन। पढ़ लिया, समझ में आया? यस सर। देखिए जी, सर मैं एक आपको पहले एक सिनेरियो देता हूं, उसके बाद इस थ्योरी को बताऊंगा। आपके सामने एक सिनेरियो देता हूं, सपोज मैंने आपके सामने यूजर बनाए दो तीन कमांड, ठीक है, एक मैंने यूजर वन बना दिया, एक मैंने यूजर टू बना दिया, ठीक है। मैं ग्रुप बनाता हूं आपके सामने, ग्रुप ऐड विंडोज के नाम से और एक लिनक्स के नाम से बना दिया, बन गया, ये सर। बन गया मेरा। अब एक छोटे से कंसेप्ट में क्या देखता हूं, एक कमांड मैंने यूज की, यूजर मोड हाइपन कैपिटल में जी विंडोज। विंडोज ग्रुप में मैं यूजर वन को डाल देता हूं और यूजर टू, ये दोनों इस ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। अब मैंने परमिशन दे दी, एक नया फोल्डर बनाया, स्लैश के अंदर सेल्स, मैंने विन डेटा करके एक फोल्डर बना दिया, विंडो यूजर का डेटाबेस यहां पे रखोगे, और सी एच मोड करके मैंने क्या किया, इसकी ग्रुप सी एच जी आर पी करके ग्रुप ओनर चेंज कर दिया, तो विंडोज नाम से ग्रुप बना दिया मैंने यहाँ पर, किसका, इस पर्टिकुलर फोल्डर का, ये कर दिया। एक सिनेरियो में और देखो, ये सब अभी हम देख चुके हैं, सी एच मोड करके मैंने 770 परमिशन अप्लाई कर दी स्लैश विन डेटा पर, एल एस हाइपन एल डी करके देखो स्लैश विन डेटा, ये सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा। अभी देखिए ओनर कौन है इसका, म्यूट।
ग्रुप ओनर कौन है इसका? विंडोज। अदर को क्या परमिशन है? कुछ भी नहीं सर। ग्रुप को ये क्या परमिशन है? राइट सर, ओल है सर। इस ग्रुप में कितने यूजर ऐड किए थे मैंने आपके सामने अभी? एक सर। दो, हाँ सर। 1 और 2। यस सर। अब देखो मैंने क्या किया, इस मशीन में आया SU-, मैं इस पे भी काम कर रहा हूं, CD करके /win डेटा में जा रहा हूं, जा पा रहा हूं मैं? देखो यस सर। मैं MKDR करके D1 बना पा रहा हूं, यस सर। डेटा 1 नाम से मैंने फोल्डर बनाया, बना पा रहा हूं। देखो किसने बनाया ये? ओनर कौन है इसका? यूजर वन। ग्रुप ओनर कौन है? यूजर वन। यूजर 1। ठीक है, एक छोटा सा काम और देखो, यूजर 2 से आ गया, CD करके /win डेटा में गया, तो देखो मैं जा पा रहा हूं, ये दोनों यूजर उस ग्रुप के मेंबर है इसलिए वो उस फोल्डर में जा पा रहे हैं। अभी आप कहां बैठे हो? देख लो, ये बैठे हो ना विन डेटा के अंदर। यस सर। आपने भी MKDR करके D2 बना दिया, दोनों अपने अपने फोल्डर पे काम कर रहे हैं। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक तो कोई मैंने स्पेशल परमिशन अभी आपको नहीं बताई, ये हमारा एक सिनेरियो है यस सर। रियल एग्जांपल में। ये बंदे ने क्या सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूं, ये यूजर 2 है, इसने क्या किया, यूजर 1 की फाइल को या फोल्डर को हटा दिया। यस सर। क्या इसने हटा दिया, क्या ये सही आपके नेटवर्क आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये सही चीज है? कि कोई भी यूजर अगर किसी का डेटाबेस अगर डिलीट कर देता है तो वो सही नहीं है। यस सर। तो क्या करो बताओ मुझे, फिर क्या आप सर मुझे है? क्या सॉल्यूशन दोगे इसके लिए? क्या तो आप सर कहोगे इस फोल्डर सर पे अदर से परमिशन हटा दो, तो देखो अदर पे कोई परमिशन थी नहीं, ये दोनों एक ही ग्रुप में रहने हैं, हमेशा एक ही ग्रुप में रहने हो, एक ही ग्रुप में रह के काम करना है। अब क्या करोगे? सर क्या तो इस फोल्डर पे लॉक किया जाए, फोल्डर को लॉक तो किया या जाए। तो फोल्डर को लॉक किया जाए, यस ऐसे सर। तो ये रोज फोल्डर बनाते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं बार बार फोल्डर बनाऊं परमिशन दूं, फोल्डर बनाऊं परमिशन दूं, ये तो मेरा काम नहीं है। नो सर। वो यूजर अपना अपना काम कर रहा है, एक एडमिन का यही काम तो नहीं रहेगा ना कि बार बार वो फोल्डर जैसे बनाए मैं चेक करूं क्या बना दिया पर उस पर मैं परमिशन असाइन कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता ना मैं। नो सर। या वो यूजर खुद नहीं कर सकता, क्योंकि सर मैं दिन में कम से कम 20-25 फोल्डर बनाता हूँ मैं तो रोज। यस सर। अब ये थोड़ी कि पहले बनाऊं तुरंत परमिशन चेंज करूं, कोई हटा ना दे, डर रहेगा मुझे। यस सर। ऐसा होता है कभी? नो सर। आप अभी अपने घर में हो, मैं अपने घर में हूँ, यस सर। सरकार को डर है कि आप बाहर निकलोगे तो कुछ हो सकता है, यस सर। तो सबको क्या कर दिया, पैक कर दिया। चलो ये तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ, हर समय के लिए तो नहीं होगा ना, नो सर। उसके लिए कोई ना कोई और सॉल्यूशन निकाला जाएगा ना। यस सर। तो एक आध दिन के लिए तो मैनेज कर सकते हो, एक आध महीने के लिए मैनेज कर सकते हो, बट कंपनी में तो काम करना है ना 1 साल 2 साल 3 साल, यस सर। तो कैसे करोगे आप? वही चीज आपको सॉल्यूशन देना है, तो इसके लिए होता है हम स्पेशल परमिशन लगाते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर पर SGID बिट लगा दूं, नहीं स्टिकी बिट लगा दूं, क्या लगा दूं, स्टिकी बिट, यस सर। तो देखो पढ़ो आप स्टिकी बिट को, अब आपको ये चीज क्लियर होगा, तो मुझे इस पे क्या लगाना पड़ेगा, अब पढ़ो इसको। यूजर विद एक्सेस। यस सर। कैन बी सेवली फाइल और यस सर। देखो मैं बताता हूं आपको कि यूजर्स विद राइट एक्सेस टू डायरेक्टरी, अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को अगर उस डायरेक्टरी पे क्या राइट का एक्सेस है, सी है। कैन ओनली रिमूव द फाइल दैट दे ओन, बट कौन कर सकता है, केवल ओनर। कह ओनर रहा कि का। हर कोई नहीं, यस सर। आपके पास ग्रुप पे परमिशन है कि नहीं मैं नहीं जानता, यस मैं सर। तो बस इतना जानता हूं कि हर कोई बंदा अपनी मर्जी का क्या मालिक है। यस सर। अगर आप मेरे फ्रेंड हो या कोई आपका फ्रेंड है, वो कुछ भी करे उसकी पर्सनल लाइफ है, क्या आप उसे कुछ कहोगे, एडवाइस दे सकते हो, बट उसे चेंज नहीं कर सकते ना कि भाई तुम ये काम मत करो वो काम मत करो। यस सर। हम इतना ही कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, भाई ये चीज गलत है मत करो, बट फिर भी कर रहा है तो हम उसको मान नहीं सकते। तो भाई ओनर है कहीं वही, अगर वो अपनी फाइल को डिलीट कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट आप नहीं कर सकते, अच्छा, आप नहीं कर सकते, केवल कौन कर सकता है? ऑर्डर कर ओनर। सकते। कैन नॉट रिमूव फोर्सफुली, या कैसे भी चेंज नहीं कर सकते टू फाइल्स ओन्ड बाय द अदर यूजर। कह रहा कि दूसरा ओनर किसी की फाइल को डिलीट नहीं कर सकता, फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकता, उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, केवल कौन कर सकता है? ऑर्डर कर सकते। जो ओनर है। क्लियर हो गया? तो क्या लगा दोगे उस पर आप? ओ करके प्लस करके टी लगा दोगे, स्टिकी बिट लगा दोगे उस पर, क्या कर दोगे? स्टिकी बिट। यही चीज अगर न्यूमेरिकल मोड से करनी होगी तो क्या कर दोगे? इसका मतलब होता है, स्टिकी बिट का मतलब होता है इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 1। क्या होता है? 4 2 1, चीजें वही है। अगर आपको ये लगाना है तो देखो 7 7 7, ये तो सेम रहेगा, ये फोर्थ परमिशन होगी, वो पहले लग जाएगी। अगर मैं स्टिकी बिट लगाऊं तो क्या हो जाएगा? 1777 ऐसे हो जाएगा। सर सर पर इसमें अगर तो पी नहीं रखा सर, इसमें क्या? मतलब सर इसमें तो बता ही नहीं रखा, हाँ, इसको मैंने इसमें नहीं बता रखा है, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसमें देखो यहाँ पे अगर मुझे एस यू आई डी लगानी तो 4 लगा दो, 4 7 7 7, ये 3 तो लगाओगे, उसके बाद ये। अगर मुझे सारी लगानी है इसमें सब, तो 7 कर दोगे, तो देखो सबको ऐड कर लो, कितना हो गया? 7 हो गया। सर 7 7 7, इसका मतलब उस पर तीनों चीज लग गई उस पर। क्या लग गया उस पर? ये। अगर कोई स्टिक बिट हटानी है तो इसका मतलब क्या है? 0। जीरो 0 का मतलब नो। बाई डिफॉल्ट ये अप्लाइड होता है, तो इसको बोलते हैं फोर्थ लेवल परमिशन। क्या बोलते हैं इसको हम? 1 2 3 3, और ये 4। ऐसे काउंट होता है, इकाई दहाई सैकड़ा के अकॉर्डिंग। यस सर। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका ये? यस अब ये सर। चीज लिखी कहां पर है? यहां लिखी, देखो। स्पेशल परमिशन क्या होते? कॉन्स्टिट्यूट द फोर्थ परमिशन टाइप इन एडिशन यूजर ग्रुप अदर, तीनों पर लगती है ये। और ये आपका इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हो इसमें आप। ये नीचे इन्होंने दिया हुआ है कि जब कोई परमिशन ऐड करनी है तो यू के साथ एस ऐड कर दो, जी के साथ एस ऐड कर दो, और ओ के साथ टी। ओ के साथ टी का मतलब स्टिकी बिट। और इन्होंने इसको यहाँ डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया इसको? यहाँ यस पे बस सर। बता दिया है ये चीज। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हमारा? डिफॉल्ट परमिशन। तो पहले हम स्टिकी बिट कर लेते हैं, उसके बाद डिफॉल्ट पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा सी एच मोड किस पर लगाना है? अदर के लिए। अदर के लिए हमें स्टिकी बिट लगता है, टी लगा दो इसमें। फोल्डर का नाम क्या था? विन डेटा। एक मिनट, ये कौन कर सकता है? केवल रूट। कौन कर सकता है केवल? ये रूट। पहले मैं आपको दिखा देता हूं विन डेटा के अंदर। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी चीज है? यहाँ पे देखो कहीं भी कुछ भी है? कुछ भी सर। कुछ नहीं ना। मैंने यहां से इसको कॉपी किया यस सर। और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। क्या लग गया इस पे? देखो टी आ गया सर। टी। टी का मतलब स्टिकी बिट अप्लाई हो चुकी है। अब यहां देखो, पहले उस यूजर ने इसकी फाइल को हटा दिया था, यस सर। बट अब ये ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। RM-RVF, ये यूजर कौन है? U1 ये D2 किसने बनाया? U। U2 ने। अगर ये इसको डिलीट करना चाहेगा, उसने कहा कि उसने मेरी फाइल डिलीट की तो मैं भी इसकी डिलीट कर देता हूं, तो अब मैंने क्या लगा दिया इस पर? यस सर। स्टिकी बिट केवल जो ओनर है, यस यहां सर। पे चाहे कुछ भी हो मतलब नहीं है, ये ओनर ही क्या कर सकता है? इस फाइल को केवल ये डिलीट कर सकता है, इस फाइल को केवल ये डिलीट कर सकता है। अब कोई भी किसी की फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। ऑपरेशन नॉट परमिटेड आएगा आपका, चाहे वो कोई फाइल हो चाहे फोल्डर हो। ठीक है, यस सर। अब ये दोनों के दोनों एक ही पर्टिकुलर ग्रुप से हैं। इन ग्रुप का नाम क्या है? इसके ग्रुप का नाम विन ग्रुप है। विन डेटा मतलब ग्रुप का नाम क्या है? विंडोज। क्या नाम है इसका? विंडोज। मैं ये चाहता हूं कि भाई ओनर का नाम तो सबका अलग अलग आना चाहिए, बट मैं चाहता हूं ग्रुप ओनर का नाम सबका सेम आना चाहिए। यहाँ पे जो जब भी जो ये पर्टिकुलर यूजर काम करता है, कोई फोल्डर बना रहा है सपोज, यस सर। इसने फोल्डर बनाया, तो इसने जब फोल्डर बनाया तो इसकी ग्रुप ओनरशिप
क्या नहीं चाहिए जो पेरेंट पर है। देखो पेरेंट का तो क्या है ये है, बट चाइल्ड के चेंज हो रहे हैं अपने आप ही। बट मैं ये चाहता हूं कि चाइल्ड का भी सेम आना चाहिए। जब उस फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर बनाए, हमेशा ग्रुप ओनरशिप यहाँ पे क्या होनी चाहिए, विंडोज होनी चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और है आपका कि आप ग्रुप ओनरशिप सेट कर सकते हो। हमेशा ग्रुप ओनरशिप वही सेट होगी जो पेरेंट की है। तो उसके लिए एस लगा सकते हो, इसको बोलते हैं एस जी आई डी बिट। क्या बोलते हैं इसको, एस जी आई डी बिट, सुपर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे ये आपका एस का सिंबल आ जाता है, क्या आ जाता है इसमें। yes, अगर एस स्मॉल में, इसका मतलब क्या है, उस पर पहले से एग्जीक्यूट है। एग्जीक्यूट के ऊपर जब एस लगता है तो एस छोटा होता है। अगर एस इस पे एग्जीक्यूट नहीं होता तो एस कैसा होता है, कैपिटल में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं था तो टी कैपिटल में आया, अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट होता तो टी कैसा आता, छोटा होता। और ये चीज यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया कि अपर केस और लोअर केस दो में हो सकता है। एस छोटा आ रहा है इसका मतलब क्या है, उस पर एग्जीक्यूट पहले से है। sir, अगर एस कैपिटल में आ रहा है इसका मतलब उस पर एग्जीक्यूट नहीं है। ठीक है, लिखा है ना, डज नॉट हैव एग्जीक्यूट। sir, इसको क्या बोलते हैं, सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। उस पर वो क्या कर देगा, इनहेरिट कर देगा, कि मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर अपने आप इनहेरिट होता जाएगा। सपोज आपका घर है, yes, sir, आगे चल के किसका होगा, डोसी का है, ठीक है ना। तो आपके पिताजी ने, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। yes, sir, तो सबको पता है कि ये इनहेरिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें क्या होती है, चलती रहती है, चेंज होते रहती है। चाहे कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिकली, भाई ये कौन है, ये इसका रिश्तेदार है, अगर वो नहीं होगा तो सब इसको मिल जाएगा, ये चीज इसको नहीं होगा तो इसको मिल जाएगी। वो पहले से प्री डिफाइन है ना आपकी। yes, sir, तो अपने आप क्या मिलेगा इसको, तो अब क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली विंडो मिल जाएगा इसको। अब मिलेगा नहीं मिलेगा दिखा दूं मैं आपको पहले। तो ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाता है। तो मैंने एक इनहेरिट करके एक फोल्डर बना दिया है, मिल गया अपने आप ही। yes, sir, बट ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये इनहेरिट से पहले था। ये कब था, इनहेरिट से पहले का था। अगर ये भी आपको चेंज करना है तो उसमें कमांड होती है सी एच मोड, नहीं ग्रुप ओनर चेंज करने के लिए सी एच जी आर पी GRP, हाइपन कैपिटल में आर लगा दो, रिकर्सिवली उस फोल्डर के अंदर जितने भी है सबको चेंज कर दो, ठीक है। और ग्रुप ओनरशिप क्या रखनी है, विंडोज रखनी है। किसका रखना है, विन डेटा का रखना है। अब देखो ये चेंज हो गया होगा, इधर हो गया सारा चेंज। yes, sir, अगर एक फोल्डर के अंदर कई सारी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, सबका चेंज करना होता तो हम क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं। तो ये सब आपको क्लियर हो गया। yes, sir, दो का मतलब क्या होता है, ग्रुप ओनरशिप। अगर आपको ऐसे अप्लाई कर दो चाहे ऐसे अप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। okay, sir, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे कर दिया 7777, क्या मतलब हो गया इसका, full वर्ग section, देखो इस पे क्या लग गया। और बट S, कभी भी फोल्डर पे हम एस यू आई डी बिट नहीं लगाते क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कहाँ लिखा था, क्या तो लगा तो दिया उसमें, यानी कि नहीं लगा सकते बट उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, sir, ठीक है। इफेक्ट केवल फाइल पर होता है। कैसे, जैसे सपोज एक फाइल है, क्योंकि लिनक्स में कमांड भी अपने आप में क्या होती है, फाइल होती है, ध्यान रखना। here, एप डिस्क, अब ये एप डिस्क कहाँ रखी है, देखो ये जो फाइल है कहाँ रखी है सिस्टम में, SBD, मैं इस कमांड को यूज करना चाहता हूं। ये यूजर क्या है, एक नॉर्मल यूजर है ना। हर यूजर को हर कमांड चलाने के राइट्स नहीं। देखो ये इस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, देख गया। बट मैं चाहता हूं कि जब इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करूं तो मुझे रूट की ओनरशिप मिल जाए, क्योंकि केवल इस पर्टिकुलर कमांड को कौन चला सकता है, रूट ही क्या है इसका ओनर, रूट ही क्या है इसका ग्रुप ओनर है। अदर्स पे रीड है बट वो उस कमांड को फिर भी नहीं चला पा रहे।
अगर मैं इस फाइल पर क्या कर दूं, ch मोड करके SU आईडी बिट लगा दूं उस पर, तो मैं इसको चला पाऊंगा उसकी ओनरशिप के साथ। देखो अब यहां से देखिए ओनरशिप मिल गई, देखो क्या आ गया, देखो यहाँ पे एस। अब मैं इस कमांड को चला रहा हूँ, देखो चला पा रहा हूँ ना इस कमांड को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी फाइल को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट मतलब चलाना, रन करना एज अ यूजर, उस यूजर की तरह दैट ओन, जिसके पास उसकी ओनरशिप है। इसकी ओनरशिप किसके पास थी, इस पर्टिकुलर की ओनरशिप किसके पास थी, यहाँ देखो इसकी ओनरशिप किसके पास थी, रूट के पास। नहीं ये वाली नहीं, कहाँ गया वो फाइल, ये देखो ओनरशिप किसके पास थी, ये पर्टिकुलर फाइल है ना, ओनर ये है। जो ओनर होगा उसकी परमिशन के थ्रू, जैसे कि मैंने कहा आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो हर किसी कंपनी में हर किसी का एक थोड़ा सा सीनियर होता है कोई ना कोई। अगर आप उन्होंने आपसे कुछ काम के लिए कहा कि ये काम आप कर लो, और बाद में कोई आपसे पूछता भाई आप किसकी परमिशन के थ्रू ये काम कर रहे हो, तो आप बता सकते हो सर उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। वही चीज होती है कि आप इस काम को चला तो रहे हो, बट बैकग्राउंड में आपकी जो ओनरशिप है वो किसकी है, रूट की है। ये यहाँ पे लिखा है कि ओनरशिप किसकी मिल जाती है आपको, उसी पर्टिकुलर जो उसका ओनर है, नॉट द यूजर दैट रन द फाइल। ऐसा नहीं कि मैं इसको चला रहा हूं तो मैं ओनर हूं, नहीं, ओनरशिप उसी की रहेगी हमेशा जिसने आपको परमिशन दी है। कंपनी का मालिक तो कोई और होता है ना, भले मैनेजर आप किसी को बना दो, अब ये थोड़ी कि मैनेजर है तो वो कंपनी का मालिक हो गया, नहीं हुआ ना, वो मैनेजर रहेगा, कंपनी जिसकी है वो उसकी रहेगी, तो कल मैनेजर चेंज हो जाएगा। तो जो ओनर होता है वही रहता है, न कि कोई और। उसकी ओनरशिप के साथ चीजों को आप क्या कर पाते हो, रन कर पाते हो। भाई मुझे राइट्स दिए, तो मैं जब तक मेरे पास राइट्स होंगे मैं उसको काम को कर पाऊंगा। क्लियर, इसको बोलते हैं हम स्पेशल परमिशन। अब नेक्स्ट और लास्ट इस टॉपिक का बचा है, देखिए दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट परमिशन। तो डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है आपके हिसाब से, एक लाइन आप यहां से पढ़ो ये वाला, वो पढ़ के बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है। केवल इतने लाइन में आपका सारी चीज लिखी है इसमें। सर इसमें कहा था जब भी आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट करते हो या फिर कोई फाइल क्रिएट करते हो, तो सर उसके दो तरीके हैं, दो इफेक्ट्स हैं। जैसे मैंने लिखा है दे आर टू थिंग्स दैट इफेक्ट देयर से, देखो मैं बताता हूँ आपको, परमिशन से। देखो इसमें ये लिखा है, एक तो रेगुलर है। यस सर। इसका मतलब बस इतना ही है, छोटा सा का कंसेप्ट है। यस सर। मैंने कहा, आपने पूछा मुझसे कि सर अभी आप ये कुछ काम करते हो, कोई डायरेक्टरी बनाते हो, कोई फाइल बनाते हो, तो अपने आप कुछ चीजें उसे मिल जाती है, ये कहाँ से पता चलता है कि ये चीज को ऐसे मिलेगी, कहीं तो लिखा होगा ना ये, कि मैंने आपके सामने एक फोल्डर बना दिया DD11, मैंने आपके सामने एक फाइल बना दिया TOUCH FF11, कि सर ये चीज कहाँ से मिल रही होगी इसको, ये परमिशन कहीं से तो आई होगी ना इसके पास, ये परमिशन। इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट परमिशन बोलते हैं। कि इसको बाय डिफॉल्ट क्या मिल गया, 755 मिल गया, 7 और इसे मिल गया 644 मिल गया अपने आप ही। ये सब कुछ जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा इसमें प्री डिफाइंड, कोई ना कोई तो बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस ऐसा यूज होता होगा कि अपने आप यही मिलेगा इसको। तो ये कौन डिफाइन करता है, दैट इज डिफाइंड बाय द यूमास वैल्यू। तो आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है, वहां पे ये चीज लिखी होती है उसके फाइल के अंदर। तो इसको बोलते हैं हम इनिशियल परमिशन, या इसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट परमिशन। तो डिफॉल्ट परमिशन देयर आर टू थिंग्स, इसमें दो चीजें होती है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपके एक फाइल बना रहे हो तो अलग मिलेगी, अगर एक फोल्डर बना रहे हो तो अलग मिलेगी।
ठीक है। और इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, फाइल बन रही है तो अलग कंसेप्ट होगा, दूसरी चीज उसका यूमास वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है। कह रहे कि किसी फोल्डर के लिए जो यूमास वैल्यू होती है, जो पूरा का पूरा फुल परमिशन बोलते हैं सेम, ऑक्टल जो वैल्यू होती है वो इस वैल्यू में से माइनस होता है, और फाइल के लिए इस पर्टिकुलर ऑक्टल वैल्यू में से वो चीज माइनस हो जाती है। ये यूमास वैल्यू इस वैल्यू में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यूमास वैल्यू जो होगी इसमें से फुल परमिशन में से हट जाएगा, यूमास वैल्यू जो होगा वो इसमें से हट जाएगा। जैसे सपोज अभी मैं चेक करता हूं कि मेरा यूमास वैल्यू क्या है। अभी देखो यूमास क्या है, इस स्टार्टिंग का मतलब छोड़ देना, ये किसके लिए हो गया, स्पेशल परमिशन के लिए। हमें 3 के बारे में बात करनी है केवल। यस सर। तो एक अभी मैंने देखा था कि अगर मेरा जो फोल्डर है तो फोल्डर पे मैक्स टू मैक्स क्या वैल्यू हो सकती है, किसी फोल्डर की मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है 777, और फाइल के लिए मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है ये। तो अभी बताया इसमें कि इसमें से यूमास वैल्यू घटा दो उसमें से, तो मैंने इसमें से 022 माइनस किया, और मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया 022 माइनस किया, बताओ कितना आएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा। तो ये जो परमिशन है, ये जो परमिशन निकल के आ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉल्ट परमिशन या इनिशियल परमिशन, क्या बोलते हैं हम। अगर ये वैल्यू हम चेंज कर दें, अगर मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फाइल की ये वैल्यू चेंज कर दी, क्या कर दिया इसको मैंने 666 यहां पर है, और ये भी मैंने 00 कर दिया, यूमास, इसको क्या बोलते हैं, यूमास वैल्यू बोलते हैं। ये आपकी परमिशंस होती हैं। तो परमिशन किस पे डिपेंड कर रही है, यूमास पर। यूमास। तो तब जाकर के डिफॉल्ट जो परमिशन निकल के आएगी, डिफॉल्ट परमिशन, ये क्या है, इसकी करंट परमिशन है। ये मतलब फुल वैल्यू है, फुल करंट ही बोलेंगे इसको, फुल परमिशन किसी भी पर्टिकुलर फाइल पे क्या हो सकता है, या तो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों को प्लस कर लो, इतना आएगा वैल्यू, फुल परमिशन। तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन मिलेगी इसको, इसको क्या मिलेगी, फुल। तो ये फुल परमिशन हो जाएगी। क्या ऐसा होता है या नहीं होता, आपको दिखाता हूं। मैंने यूमास वैल्यू इसका चेंज कर दिया, 0 कर दिया। अब देखो मेरा यूमास क्या है, बट ये अभी टेम्पररी चेंज हुआ है, ध्यान रखना। क्या हो गया, ये मैंने आपके सामने mkdir किया dd22, और मैंने एक फाइल बनाई आपके सामने ff22, बन गया। अब देखो dd22 पे क्या मिल गया, देखो अपने आप ही डिफॉल्ट में ही फुल मिल गया, मैंने चेंज तो नहीं किया था। और इसको क्या मिल गया, फुल में। यही यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हाट इज डिफॉल्ट परमिशन, कह रहे कि जब कोई फाइल बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, इस पे अपने आप एक परमिशन मिलती है, उस परमिशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल परमिशन, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट परमिशन। इसमें दो चीजें होती हैं जो इनिशियल परमिशन को डिनोट करते हैं। पहला क्या होता है कि वो फाइल है कि फोल्डर है, ये पहले आपका डिपेंड करता है। दूसरा इसका यूमास क्या है कि व्हेन यू क्रिएट फोल्डर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द असाइनिंग द ऑक्टल वैल्यू, जो ऑक्टल वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है वो क्या हो सकती है इसकी, फोल्डर के लिए 77 हो सकता है आपका, जिसे हम ये बोलते हैं। जब कोई फाइल बनाओगे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो असाइन करेगा ऑक्टल परमिशन में से, वो किस में से साइन करेगा, इसमें से साइन करेगा। अगर आप चाहो तो इसको एक्सप्लिसिट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो यूमास वैल्यू हो सकती है आपकी, तो उससे वो क्लियर करता है। तो जैसे कि ये बता रहा है कि ये कुछ होता है, तो बाय डिफॉल्ट किसी पर्टिकुलर रूट का जो यूमास वैल्यू होता है वो होता है बाय डिफॉल्ट, रूट के लिए बात करूं मैं। तो देखिए यहां पर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे यूमास वैल्यू देखो इसकी बाय डिफॉल्ट, अभी देखो यूमास वैल्यू क्या है इसकी 022, और किसी यूजर के लिए यूमास वैल्यू कितना होता है 002। तो अगर मैं यहाँ पे 77 में से क्या करूंगा 002 में से घटाऊंगा, तो क्या परमिशन मिलेगी इसको 775, और यहाँ पे 66 में से कोई फाइल है घटाओगे इसमें से, तो क्या मिलेगा 664। ये किसके लिए, एक नॉर्मल यूजर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल यूजर या अनप्रिविलेज यूजर, या बोल सकते हैं रेगुलर यूजर, इन सब के लिए रहेगा।
अब एक बार दिखाता हूं मैं आपको। आपने एक फोल्डर बनाया, बन गया। एक फाइल आपने बनाई, देखो चेक करो क्या परमिशन मिला बाय डिफॉल्ट। 7 7 क्या मिला, 5 दिख रहा है। सर और इसको क्या मिला देखिए फाइल को, 6 6, क्योंकि इसका यूमास क्या है, अलग है, और रूट का यूमास क्या है देखो। तो ये भी चीज पे डिपेंड करती है कि वो रूट है या कोई एक नॉर्मल यूजर है। तो ये चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर वो रूट होगा तो अलग कुछ होगा, अगर वो नॉर्मल यूजर है तो अलग मिलता है आपका। तो लिखा हुआ है यूमास वैल्यू बता रहा है राइट विथ अदर्स। अदर्स पे क्या होता है यूमास वैल्यू, ये डिफाइन होता है। उसके अलावा जितने होते हैं रूट होता है उस पर यूमास वैल्यू अलग होती है। और ये चीज कहां पे लिखी होती है, इस पर्टिकुलर फाइल में। एक बेस अंडरस्कोर प्रोफाइल नाम की फाइल होती है और एक बेस आरसी नाम की फाइल होती है। ये ग्लोबल फाइल होती है और ये हर यूजर की इंडिविजुअल फाइल होती है। तो इंडिविजुअल यूजर अपना चेंज करना चाहे तो वो यहां चेंज करेगा, ग्लोबल चेंज करोगे तो आप यहां चेंज कर सकते हो। जैसे vim/etc, मैं बेस आरसी नाम की फाइल को खोल देता हूं। अब यहां पे देखो ये वैल्यू कहां पर लिखी होगी, देखो ये वैल्यू कहां लिखी है कि अगर कोई यूजर की आईडी है ग्रेटर देन 199 होता है तो उसको क्या मिलेगा ये। तो देखो हमेशा रेगुलर यूजर की जो आईडी होती है वो हमेशा 199 से ऊपर होती है ना, इसलिए रेगुलर यूजर को जो यूमास वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है ये, और रूट को केवल ये मिल जाता है। तो रूट का क्या होता है ये, और रेगुलर यूजर का क्या होता है ये यहाँ पर डिफाइंड है। ये किसके केस में डिफाइंड दिखा है आपका, यूआईडी जीआईडी सारी चीजें। तो बाय डिफॉल्ट जो यूमास वैल्यू होता है ये सब पहले से क्या पूरी सेल स्क्रिप्टिंग लिखी है, दिस इज द सेल स्क्रिप्टिंग। ये पहले से प्रोग्राम्ड है आपका, ये प्रोग्राम लिखा है ना आपका पहले से। सेल स्क्रिप्टिंग क्या है, प्रोग्राम ही तो है, पहले से इन्होंने प्रोग्रामिंग कर रखी है इसकी, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर हो गया आपका ये। इनके एग्जांपल दे रखे हैं यूमास वैल्यू, पहले चेक करके आपको बताया डिफॉल्ट वाला। उसके बाद देखो इसको चेंज कर दे, केवल 1 0 लगा दो या 3 0 लगा दो, एक ही बात है। तो देखो सबको क्या मिलेगा, फुल कंट्रोल मिल गया देखो यहाँ पे, ठीक है। चेंज कर दिया तो देखो अब क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली है, ये टेम्परेरी रहता है। अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे जाकर के तो इस पर्टिकुलर फाइल में चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अपनी खुद की फाइल बना सकते हो जैसे इन्होंने खुद की फाइल बनाई है, या ग्लोबल फाइल में चेंज कर सकते हो। दैट्स ऑल। ये पूरा चैप्टर इतना ही है आपका, कोई डाउट यहां तक तो बताइए, ठीक है। तो ये पूरा देखिए टॉपिक यहां तक फिनिश हो जाता है। इसकी ये लैब दे रखी है लास्ट में, इस लैब को आप करके अपना देखना, ठीक है। और बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो कल हम जो स्टार्ट करेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट जब मंडे को स्टार्ट होगी क्लास आपकी, तो देखो अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्लास ऑफिस ही होगी आपकी, नहीं तो फिर मैं यहीं से क्लास लूंगा। तो आपका नेक्स्ट क्लास मंडे को स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है ना। ओके सर। तो कुछ पूछना है तो बताइए आप। सर वही सर लिंक सेंड कर देना सर, मैं इंस्टॉल कर लूंगा फिर तो। अच्छा वो लिंक, हाँ वो मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर, सर कोई डाउट होगा तो मैसेज कर दूंगा सर मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो इनकी जितना भी आपने अभी तक किया है उसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें देखिए एक्सरसाइज अच्छी अच्छी दी हुई है। देखो इन्होंने पहले फाइल पहले बना के आपको बताया, फिर परमिशन दिखाया, फिर उसमें से एग्जिट किया, फिर देखो दूसरी यूजर से क्या किया, लॉगिन किया, यहाँ पे फिर दिखाया। तो आप इन चीजों को जो लिखा है, जो नाम जैसे लिखे हैं वैसे भी यूज कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकते हो उसको। मतलब सर जिसने इन्होंने जैसे एक्सरसाइज की है वैसे ही एक्सरसाइज कर ले सर। हाँ सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे या जो मैंने एग्जांपल प्रूव किए ऐसे तो वो अपना वीडियो अपने जब चालू करोगे तो वो सारे एग्जांपल आज मैं आपको भेज दूंगा इसका लिंक, तो अपना यूज कर लेना उसको, ठीक है। ओके सर।
तो जिस तरह से भी जो भी एग्जाम्पल आपको सही लगते हैं, yes, sir. मैंने थोड़ा सा उसे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल करके प्रूव किए, वही yes, चीज यहाँ पे भी दे रखी है, ये भी अपने एग्जाम्पल अच्छे हैं इसमें भी। तो इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप इनको भी प्रूव कर सकते हो डायरेक्टली। देखो यहाँ पे देखो क्या बनाया, डिफॉल्ट नाम से एक फाइल बनाई, तो देखो इसको बाद में चेक कराया कि इसका ओनर कौन है, देखो ऑपरेटर वन, ऑपरेटर वन। बाद में देखो इसमें क्या किया, ओनर चेंज किया है, ओनर बताओ ये क्या है, ग्रुप ओनर है ये, तो ऑपरेटर्स कर दिया, देखो दिख रहा है, yes, ग्रुप्स में हमेशा एस लगता है। और किसका चेंज किया, इस पर्टिकुलर फोल्डर का चेंज किया, ये फोल्डर कहाँ रखा है, टीएमपी के अंदर शेयर्ड है। बाद में देखो इसमें कोई एक फाइल बना के दिखाया है, तो देखो इसका ओनर कौन हो गया, ये हो गया, तो बता रहा है यहाँ पे नोट में आपको ये सारी चीजें। बाद में क्या लगा इस पे, ग्रुप ओनरशिप। तो जब कोई आप फोल्डर बनाओगे, अभी देखो ये बन रहा था, जब आप इस पे कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, देखो उसके बाद, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, देखो ऑपरेटर्स आ गया, देखो चेंज किया नहीं किया, देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है ये ऑपरेटर्स, उससे पहले क्या था, देखो ऑपरेटर वन था, sir. ठीक है। कि जब आप कोई दूसरी फाइल बनाओगे, तो इन्होंने देखो एक फाइल और क्रिएट की यहाँ पे, जब ये फाइल क्रिएट होगी तो ओनर अब क्या मिल रहा है, देखो अपने आप ही, क्योंकि आपने क्या अप्लाई कर रखा है, yes. एस जी आई डिबिट। तो जब भी आप एस जी आई डिबिट अप्लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसमें भी, आप केवल इनको फॉलो करते रहिए लैब को, सेम टू सेम, आपका 80% काम कंप्लीट हो जाएगा। और 80% यही लैब सेम टू सेम आती है एग्जाम से रिलेटेड। okay, sir. कि जब भी आप एग्जाम देते हो इसका, तो एग्जाम वैसे तो मैं आपको प्रिपरेशन अलग से कराऊंगा एग्जाम की भी, बट आप सेम टू सेम लैब को फॉलो करना स्टार्ट कर लीजिए, तो भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Yes, तो इसमें दो चैप्टर थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, sir. ठीक है। तो इन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, Yes, स्टार्टिंग में भी चीजें बेसिक बेसिक हैं, उन पे भी थोड़ा काम करना, वो भी okay, हो sir. जाएगा। चलो ठीक है, फिर ठीक है सर। मंडे मिलते हैं फिर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक, बाय। बाय सर।